हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के त्योहारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में। तो यदि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में कजली तीज का त्यौहार व मेला कहाँ पड़ता है। तो फर्स्ट जो है कजली तीज। कजली तीज को हम कहते हैं बड़ी तीज। कजली तीज को ही हम कहते हैं बूढ़ी तीज। और कजली को ही हम कहते हैं सातुड़ी वाली तीज। कौन सी? सातुड़ी तीज। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है बी, बूंदी। बूंदी में होता है। तो याद किस प्रकार से करें? तो बे से बूंदी, बे से बड़ी तीज, बे से बूढ़ी, बे से बूढ़ी, बे से बूंदी। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है। हम शॉर्ट ट्रिक के साथ भी हम पढ़ते जाएंगे ताकि जो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। और नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? तो जो इसका जो है सही ऑप्शन होने वाला है हमारे कौन सा? बे, निडरी नवमी। तो याद किस प्रकार से करें? तो इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है। वो है शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो नेवले होते हैं ना, वो डरते किसी के बाप से नहीं है। कुल मिलाकर जो नेवले होते हैं वो निडर होते हैं। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। अगले जो हम क्वेश्चन की बात करते हैं, सटतिला। सटतिला एकादशी को किस भगवान की पूजा की जाती है? तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है विष्णु भगवान। विष्णु भगवान। अगला जो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, राजस्थानी त्योहारों में सबसे ज़्यादा गीतों वाला त्यौहार है। तो जो इसका जो है सही ऑप्शन होने वाला है हमारे बे, गणगौर। किस प्रकार से? क्योंकि गणगौर का जो त्यौहार है वो 18 दिन तक मनाया जाता है। बाकी जो है तीज का एक दिन है, दीपावली का एक दिन मनाते हैं, होली का एक दिन मनाते हैं, परंतु गणगौर का त्यौहार 18 दिन तक मनाते हैं और 18 दिन में गीत गाते हैं। तो सर्वाधिक गीतों वाला हो गया ना हमारा त्यौहार गणगौर। तो इस प्रकार से। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, बड़ी तीज मनाई जाती है। तो बड़ी तीज को हमने पहले ही बोला था। बड़ी तीज को हम क्या कहते हैं? बूढ़ी तीज। और सातुड़ी तीज तो ये मनाई जाती है। तो इसका ऑप्शन होने वाला है हमारा सही सी। यहाँ पर शुक्ल पक्ष नहीं आएगा। क्या आएगा? कृष्ण पक्ष आएगा। कैसे? कि जो कृष्ण पक्ष आएगा, भाद्र कृष्ण पक्ष तृतीया को आएगी। कृष्ण का मतलब क्या होता है? काला। शुक्ल का मतलब क्या होता है? सफ़ेद। अब हम याद किस प्रकार से करें कि भाद्र की कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि जो बूढ़ी होती है ना, बूढ़ी, वो क्या होती है? काली होती है। और बूढ़ी जो होती है वो काली होती है, जो बड़े होते हैं वो काले होते हैं। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि भादवा की कृष्ण पक्ष तृतीया को क्या मनाई जाती है? बड़ी तीज मनाई जाती है। और इसके साथ अगर क्वेश्चन आ जाए छोटी तीज, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता इसमें से? श्रावण शुक्ला तृतीया। क्यों? जो छोटी जो बच्ची होती है वो क्या होती है? गोरी होती है। गोरी होती है नहीं होती? वो कैसी होती है? शुक्ल होती है। वो कैसी होती है? सफ़ेद होती है। तो छोटी तीज पूछे तो शुक्ल होगा, और बड़ी तीज पूछे तो क्या होगा? कृष्ण पक्ष होगा। तो भादवा के कृष्ण में बड़ी तीज और श्रावण की शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। ठीक है। अगली जो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, गुड़ला त्यौहार। कौन सा त्यौहार? गुड़ला त्यौहार। गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? तो गुड़ला त्यौहार जो है हमारा, इसका जो ऑप्शन सही होने वाला है हमारा ए। क्या होने वाला? ए, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो हम याद किस प्रकार से करें? तो याद करने की इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक तो क्या है? एक कहानी बता देते हैं पहले कि जो गुड़ला त्यौहार हम क्यों मनाते हैं। सातल देव ने, वे गुड़ला की स्मृति में ये त्यौहार मनाया जाता है। सातल देव ने गुड़ला की क्या कर दी थी? गर्दन काट के पूरे गांव में गोल गोल चक्कर घुमाया था गुड़ले को। तो इसी प्रकार से जो है गुड़ले का त्यौहार स्टार्ट हो गया था चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ठीक है ना। किस दिन मौन व्रत किया जाता है? किस दिन मौन व्रत किया जाता है? तो इसका जो है सही ऑप्शन होने वाला है हमारा कौन सा? ए, माघ अमावस्या को। अब इसकी किस शॉर्ट ट्रिक से याद करें? यहाँ पर कौन सा महीना आ रहा है? माघ। कौन सा महीना आ रहा है? माघ। माघ महीने को हमेशा कर सकते हैं माँ वाला महीना। किसका? माँ का। तो माँ हरदम कैसी होती है? हर गम में क्या रहती है? मौन। हर दुख में क्या रहती है? मौन। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं जो मौनी अमावस्या है वो किसको मनाई जाती है? माघ अमावस्या को। और माँ से ही हमें याद आया कि जो माघ महीने में ही बसंत पंचमी मनाई जाती है। बसंत पंचमी, जो बसंत पंचमी होता है ना, जिस दिन सरस्वती माता का जो जन्म हुआ था, वो भी किस महीना में? माघ महीने में मनाया जाता है बसंत पंचमी जो है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है वो है ये है, अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? कौन सी तृतीया? अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया को हम क्या कहते हैं? आखा तीज। और इस दिन क्या होता है? अबूझ सवा होता है। कैसा सवा होता है? अबूझ सवा। अबूझ सवा का मतलब होता है कि इस दिन किसी भी पंडित को जो है मुहूर्त पहुँचाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। जो है इसे अबूझ सवा कहते हैं। और इसका जो है सही ऑप्शन होने वाला है ए। क्या होने वाला है? ए, वैशाख शुक्ला तृतीया को। याद किस प्रकार से करें? तो आ खा का खा और वैशाख का भी आखा। इसमें भी पीछे क्या लग रहा है? आँख। और आका तीज में भी क्या लग रहा है? आँख। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे, गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है?
क्या है, गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है? तो इसका जो है सही ऑप्शन होने वाला है हमारा कौन सा, ए, आषाढ़ पूर्णिमा को। आषाढ़ पूर्णिमा को हम क्या मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। परंतु इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे, तो शॉर्ट ट्रिक हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं, आस। हमें गुरु जी से कभी क्या नहीं रखनी, क्या नहीं छोड़नी चाहिए, आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। गुरु ही हमारी क्या है, आशा है। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि आषाढ़, आशा यानी आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। शॉर्ट ट्रिक से हम जो है सारे जो है क्वेश्चनों के हल करते चले जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, धुलंडी। धुलंडी का त्यौहार जो है कब मनाया जाता है? तो हमें मालूम है, सबको मालूम है कि धुलंडी का जो त्यौहार है वो होली के बाद आता है। होली के दूसरे दिन हम क्या मनाते हैं, धुलंडी। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, ए, चैत्र कृष्ण एकम को। और फाल्गुन पूर्णिमा को हम क्या मनाते हैं, होली मनाते हैं। और श्रावण पूर्णिमा को हम क्या मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं। क्या, रक्षाबंधन हमको मनाते हैं, श्रावण पूर्णिमा को हम रक्षाबंधन मनाते हैं ना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारे, निम्न में से कौन सा त्यौहार कार्तिक मास में नहीं मनाया जाता? कार्तिक मास में नहीं मनाया जाता, ये महत्वपूर्ण है। कई बार हम नहीं को पढ़ना भूल जाते हैं। तो कार्तिक मास में नहीं मनाया जाता है। तो करवा चौथ तो कार्तिक मास में मनाई जाती है। अहोई अष्टमी भी कार्तिक मास में मनाई जाती है। करवा चौथ जो है अपने पति की लंबी आयु के लिए, अहोई अष्टमी जो है अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए मनाई जाती है कार्तिक मास में। और रूप चतुर्दशी भी हम कार्तिक मास में ही मनाते हैं। परंतु शरद पूर्णिमा हम आश्विन माह में मनाते हैं। किस महीना में, आश्विन माह में हम शरद पूर्णिमा मनाते हैं। अगला जो है क्वेश्चन है, गुरु गोविंद जयंती कब मनाई जाती है? गुरु गोविंद जयंती कब मनाई जाती है? तो जो इसका जो है सही ऑप्शन होने वाला है हमारे कौन सा, ए, पौष शुक्ला सप्तमी को। पौष शुक्ला सप्तमी को हम गुरु गोविंद जयंती मनाते हैं। तो इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है कि गुरु गोविंद जी ने सबका क्या किया था, पोषण किया था। क्या किया था, सबका पोषण किया था, न कि सबका क्या किया था, शोषण किया था। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि गुरु गोविंद जी ने सबका क्या किया था, पोषण किया था। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, पौष महीने में आएगा, पौष शुक्ला सप्तमी में। इस प्रकार से याद करने की एक ट्रिक मात्र है। और अगली जो है क्वेश्चन है, वासंतीय नवरात्रा किस माह में आते हैं? तो इसका जो है सही ऑप्शन होने वाला है हमारा ए, चैत्र मास में। चैत्र मास में वासंती नवरात्र आता है। और आश्विन मास में हमारा गुप्त नवरात्र आता है। कौन सा नवरात्र, गुप्त नवरात्र आश्विन मास में आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, शिव व गौरी की पूजा किस त्योहार के रूप में की जाती है? तो इसका जो है सही क्वेश्चन का आंसर होने वाला है गणगौर। गणगौर के दिन शिव व गौरी की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया हमारी स्क्रीन पर, गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है? तो वही पौष शुक्ला सप्तमी को होगा, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने सबका क्या किया है, पोषण। इस प्रकार से ये शॉर्ट ट्रिक के रूप में हम याद कर सकते हैं। अगला जो है क्वेश्चन है वो है, कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? कृष्ण जन्माष्टमी। तो कृष्ण भगवान क्या थे, काले थे ना। तो सीधी सीधी बात है, कृष्ण पक्ष में ही मनाई जाएगी। और किस महीने में? तो वो भादवे की कृष्ण अष्टमी को। तो इसका ऑप्शन सही हो गया कौन से हो गया। तो अगर हम बात करें राधाष्टमी, अगर पूछ ले राधाष्टमी, तो राधाष्टमी भी कब मनाई जाती है? भादवा की शुक्ल आठम को, क्योंकि राधा क्या थी, गोरी थी। अब पूछ ले बलराम षष्ठी, तो बलराम जी भी क्या थे, काले। तो भादवे महीने की षष्ठी को, कृष्ण षष्ठी को क्या मनाए जाते हैं, बलराम जयंती, या हम कह सकते हैं ऊप छठ, हल छठ के रूप में। और एक और महत्वपूर्ण, गोपियाँ भी क्या थी, गोरी थी। तो गोपाष्टमी कब मनाई जाती है? कार्तिक माह में। इस बार भादवा महीना नहीं आएगा, इस बार कौन सा महीना आएगा, कार्तिक माह की शुक्ल अष्टमी को क्या मनाई जाती है, गोपाष्टमी मनाई जाती है। तो फिर से एक बार हम रिवीजन करते हैं कि जो कृष्ण जन्माष्टमी है वो भादवे की कृष्ण अष्टमी को, और राधाष्टमी है वो भादवे की शुक्ल, कौन सी, शुक्ल अष्टमी को, क्योंकि राधा गोरी थी, गोपियाँ भी गोरी थी, तो कार्तिक माह की अष्टमी को। और बलराम जो थे वो काले थे, तो वो भादवे की कृष्ण षष्ठी को मनाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, यमराज की पूजा किस त्योहार के रूप में की जाती है? ठीक है, यमराज की पूजा हम कब करते हैं? तो इसका जो है सही ऑप्शन होने वाला है हमारे डी, धनतेरस। धनतेरस के दिन जो है हम यमराज की पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में तुलसी विवाह की परंपरा किस दिन है? तुलसी का विवाह कब होता है? तो इसका जो है सही ऑप्शन होने वाला है हमारे कौन सा, से, देव उठनी 11 को। जब देवता उठते हैं तब क्या करते हैं, डायरेक्ट तुलसी से विवाह करते हैं। क्या करते हैं, जब देव उठने का मतलब है देवता सोकर 4 महीने सोकर उठ जाते हैं, तो देवता उठते उठते हम क्या करेंगे, तुलसी से विवाह। तो कौन से देवता करेंगे, तो विष्णु भगवान और तुलसी का विवाह होता है इस दिन, देव उठनी 11 के दिन। ठीक है, देव उठनी 11 के दिन विष्णु भगवान और तुलसी का विवाह होता है।
और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से ईसा मसीह पुनर्जीवित कब हुए थे? ईसा मसीह पुनर्जीवित है। तो क्रिसमस डे के दिन क्या होता है? ईसा मसीह का क्या होता है? जन्म होता है। ठीक है। ईस्टर के दिन क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। ठीक है। पुनर्जन्म होता है किस दिन? पुनर्जन्म होता है ईस्टर के दिन। और अनसेंडेन कौन सा? असेंशन डे के दिन क्या होता है? ईसा मसीह है 40 दिन बाद वापस क्या हो जाती है? पुनर्मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्रिसमस डे के दिन हुआ था जन्म, ईस्टर डे के दिन हुआ था पुनर्जन्म, और अनसेंडेन के दिन क्या हुआ था? पुनर्मृत्यु। और जो थदड़ी जो है ईसाइयों का त्यौहार ही नहीं है, ये है सिंधी समाज का त्यौहार है। किसका? सिंधी समाज का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, छोटी तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? छोटी तीज। तो छोटी तीज का जो है त्यौहार है वो श्रावण में मनाया जाता है। श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। किस दिन नेवलों की पूजा की जाती है? किसकी पूजा? नेवलों की पूजा। तो पहले भी हमने पढ़ रखा था, कौन सी होगी? निडरी नवमी, क्योंकि नेवले किसी बाप से भी नहीं डरते। ये हमारी क्या होगी? शॉर्ट ट्रिक हो गई। अगला जो क्वेश्चन है, श्रावण मास की पूर्णिमा को निम्न में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? श्रावण मास की पूर्णिमा को। तो इसका जो है आंसर होने वाला है कौन सा? डी, रक्षाबंधन। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? कभी कभार हम भूल जाते हैं, भादवे की कर देते हैं या फिर आश्विन की कर देते हैं। तो याद करने के लिए जो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो भाई और बहन का त्यौहार है। तो एक बहन हमेशा चाहती है कि मेरा भाई कैसा होना चाहिए? श्रवण कुमार जैसा होना चाहिए। और श्रवण को तो आप जानते ही हो, रामायण में आपने देखा होगा, श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा के लिए सर्वोच्च बलिदान कर दिया था। तो हर लड़की चाहती है कि मेरा भाई कैसा होना चाहिए? श्रवण की तरह होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम शॉर्ट ट्रिक के रूप में अपना सकते हैं। और दीपावली जो होती है भाद्रपद की अमावस्या को मनाया जाता है। ठीक है। और होली जो है फाल्गुन माह में होली मनाई जाती है, फाल्गुन की पूर्णिमा को। अगला जो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, हरतालिका तीज के दिन किसका पूजन किया जाता है? तो इसका ऑप्शन सही होने वाला है कौन सा? ए, गौरी व शंकर। अगला जो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, बड़ी तीज जिसे सातुड़ी तीज कहते हैं, कजली तीज कहते हैं, कब मनाई जाती है? तो हमने पहले भी पढ़ा था, बड़ी तीज है तो बड़े महीने में। बड़ा महीना हम किसे कहते हैं? भादवे को हम बड़ा महीना कहते हैं। भादवे को हम कौन सा महीना कहते हैं? बड़ा महीना। क्यों? भादवे का एक भी ऐसा जो है दिन नहीं है, भादवे महीने का एक भी ऐसा दिन नहीं है जिसमें किसी लोक देवी देवता का जन्म नहीं हुआ हो, या 30-34 दिन में किसी न किसी देवता का जन्मदिन मनाया जाएगा या कोई मेला मनाया जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? भादवे महीने को बड़ा महीना कहा जाता है। तो बड़ी तीज सीधी बड़े महीने में होगी, यानी भादवे महीने में होगी। तो भादवे महीने की कौन सी तीज? कृष्ण तीज को हमने शॉर्ट ट्रिक क्या बनाई थी पहले भी, कि जो बड़ी होती है, जो बूढ़ी होती है, वो क्या होती है? काली होती है। तो भादवे कृष्ण तृतीया को। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्न में से ईसाइयों का त्यौहार नहीं है। पहले भी हमने पढ़ा था कि क्रिसमस डे के दिन क्या हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म। और ईस्टर के दिन क्या हुआ था? पुनर्जन्म हुआ। और असेंशन डे को क्या हुआ था? पुनर्मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? पुनर्मृत्यु हुई थी। और थदड़ी जो है ईसाइयों का त्यौहार नहीं है। ये किसका त्यौहार है? ये सिंधी समाज का त्यौहार है। किस समाज का? सिंधी समाज का त्यौहार है। और थदड़ी को बड़ी सातम कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ी सातम कहते हैं। और सिंधी समाज का बाशोड़ा कहते हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, किस तिथि को लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है? गोगा जी की पूजा। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है हमारे बड़ा महीना यानी भादवा महीना कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। अब कृष्ण पक्ष क्यों आया? क्योंकि जो है गोगा जी थे वो सांपों के देवता थे। किसके देवता थे? वो सांपों के देवता थे। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि सांप भी काले, और तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं जो भी सांपों के देवता होते हैं, जो सांप होते हैं, या जो कोई सती होती है, या जिस दिन दुर्घटना होती है, तो वो जो होती है वो कृष्ण पक्ष में आते हैं। जो गोरे होते हैं या जिस दिन शुभ कार्य होता है तो वो शुक्ल पक्ष में आते हैं। इस प्रकार से ज़्यादा मोटा अनुमान हम लगा सकते हैं। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, वर्ष में 2 बार मनाया जाने वाला हिंदू त्यौहार है। वर्ष में कितनी बार? 2 बार मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो इसका सबको आंसर मालूम होगा, नवरात्रा, जो एक चैत्र मास में आती है, एक आश्विन मास में आती है। अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के भ्राता बलराम जी का जन्मोत्सव जो है हल षष्ठी के रूप में मनाते हैं, वो कब मनाते हैं?
तो बलराम जी का जन्म कब हुआ था? बड़े महीने यानी भाद्र महीने की कृष्ण षष्टमी को। कृष्ण, क्योंकि बलराम जी भी काले, कृष्ण भी काले, तो बलराम जी का जो जन्म है वे भाद्र की कृष्ण षष्ठी को, और श्री कृष्ण की जो है भाद्र की अष्टमी को, कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो हमारी स्क्रीन पर है, नीलकंठ पक्षी का दर्शन किस त्योहार का शुभ माना जाता है? क्या है नीलकंठ पक्षी, जिसे लीलटांस पक्षी भी कहते हैं। कौन सा पक्षी कहते हैं? लीलटांस पक्षी कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होने वाला है डी। क्या होने वाला है? डी, दशहरा। दशहरा दशहरे के दिन क्या होती है? खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है, और नीलकंठ पक्षी का अगर दर्शन हो जाते हैं तो शुभ माना जाता है। लीलटांस पक्षी की जो दर्शन हो जाता है शुभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, किस धर्म में नववर्ष का प्रारंभ नवरोज से होता है? किस होता है? नवरोज से। तो इसका जो है सही ऑप्शन होगा हमारे पारसी, जिसे ईसाई धर्म भी कहते हैं। कौन सा धर्म? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म का जो है नववर्ष है वो नवरोज से होता है। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, जल झूलनी 11 कब मनाई जाती है? जल झूलनी 11 कब मनाई जाती है? तो जल झूलनी 11 भी हमारे बड़े महीने यानी भाद्र शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, जल झूलनी 11 भी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, ऊब छठ को शेखावाटी क्षेत्र में क्या कहा जाता है? कौन सा छठ? ऊब छठ। ऊब छठ को शेखावाटी क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो ऊब छठ को हम और क्या कहते हैं? हल छठ। क्या कहते हैं? हल छठ। जिस दिन क्या हुआ था? बलराम जी का जन्म हुआ था। कृष्ण भगवान के जो छोटे भाई है, नहीं बड़े भाई है, सॉरी बड़े भाई है, उनका जन्म हुआ था। ऊब छठ, हल छठ। शेखावाटी क्षेत्र में उसको क्या कहते हैं? चाना छठ। क्या कहते हैं? चाना छठ। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, किस त्योहार पर विद्या देवी सरस्वती माता की जो पूजा की जाती है? तो सीधी सीधी बात है, इसका ऑप्शन सबको आना चाहिए, वो है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन विद्या माता सरस्वती का पूजा की जाती है, और ये किस माह में आता है? माघ माह में, माघ पंचमी। ठीक है, माघ शुक्ला पंचमी को याद किस प्रकार से करें? माघ यानी माँ, और सरस्वती पूजा जो है, सरस्वती भी हमारी क्या लगती है? माता के समान लगती है। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ में। अगला क्वेश्चन जो है हमारी स्क्रीन पर है, गणेश चतुर्थी किस दिन मनाई जाती है? तो इसका भी जो सही ऑप्शन होने वाला है बड़ा महीना चतुर्थी यानी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। ऑप्शन से इसमें जो है सही होगा हमारा। अगला जो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, मुसलमानों के किस त्योहार के दिन ताजी निकाले जाते हैं? किस दिन ताज निकाले जाते हैं? तो इसका जो है सही ऑप्शन होने वाला है हमारे मुहर्रम। मुहर्रम के दिन क्या निकाले जाते हैं? ताज निकाले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, पर्युषण किस धर्म से संबंधित है? तो जो इसका जो है सही ऑप्शन होने वाला है हमारे कौन सा? जैन धर्म। जैन धर्म का जो है ये महत्वपूर्ण त्योहार है पर्युषण। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। भाद्र मास की षष्ठी को, ठीक है, हमने खूब बार पहले पढ़ा है कि षष्ठी को किसका माना जाता है? ऊब छठ, जिसे क्या कहते हैं? हल छठ। किसका जन्म है? बलराम का। किसका जन्म है? बलराम का। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, करवा चौथ का व्रत जो है मनाया जाता है। तो करवा चौथ का जो व्रत है वो हमारे जो है ऑप्शन होगा इसमें से सही, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। किस प्रकार से याद करें? याद करने की एक सौ ट्रिक है, कैसे करवा कैसे कार्तिक। ठीक है, और करवा चौथ का जो व्रत भी हम कब खोलते हैं? रात को खोलते हैं, तो कृष्ण पक्ष आ गया, इसमें शुक्ल पक्ष मत करना, तो क्या हो जाता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी हो जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, सातुड़ी तीज। सातुड़ी तीज जिसे हम क्या कहते हैं? बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज भी कहते हैं। तो ये किस महीने में आएगा? बड़े महीने में आएगा, और कृष्ण पक्ष में आएगा, क्योंकि जो बूढ़े होते हैं वो क्या होते हैं? काले होते हैं। कृष्ण यानी काले, तो बूढ़े होंगे वो क्या होंगे? काले होंगे। तो अब हमारी स्क्रीन पर हो गया लास्ट क्वेश्चन, नाग पंचमी। नाग पंचमी कब आती है? तो नाग पंचमी हमारे आती है, इसका सही ऑप्शन होगा ए, श्रावण कृष्ण पंचमी को। वो याद किस प्रकार से करें कि श्रावण माह में क्या होती है? बरसात वगैरह आती है, तो सभी नाग वगैरह बाहर निकलते हैं, तो हम नाग की पूजा करते हैं, तो ये कृष्ण पक्ष में आएगा। क्यों? शाम भी काला, तो इस प्रकार से। और नाग पंचमी जो है जोधपुर की प्रसिद्ध है, जोधपुर में जो है नाग पंचमी का जो है मेला भरता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो सारे क्वेश्चन है समझ में आए होंगे और आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। तो
धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है।